जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और प्रश्नावली चल रही है अपनी चैप्टर आज नया स्टार्ट कर रहे हैं। शरीर में गति, जो हमारा शरीर है वो कैसे गति करता है। गति का अर्थ क्या है? गति का मतलब ये नहीं कि अगर हम चल रहे हैं तो ये गति हो रही है। अगर हम चुपचाप बैठ जाए एक बार तो हमारी पलकें झपक रही हैं, ये गति है। हम चुपचाप ये महसूस करते हैं कि हमारा सांस जो है, हमारा नाक जो है सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है। शरीर यहाँ देखो, एक बार पेट ऊपर होता है, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, पेट हो रहा है ऊपर नीचे, ये भी क्या है? गति। तो गति के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलना, दौड़ना, टहलना, ये गति तो है ही। इसके अलावा अगर हम शांत अवस्था में बैठे हैं तो भी हमारी पलकें झपकना, हृदय की धड़कन चल रही है, पेट ऊपर नीचे हो रहा है सांस के कारण, नाक से हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ये भी क्या है? गति। क्या है? गति। तो गति हम बैठे बैठे भी करते हैं। ओके। इसके अलावा हम जब गति करते हैं तो हमारे शरीर के कुछ कुछ भाग हैं वो गति करते हैं। जैसे अगर अब हम चल रहे हैं तो हमारे पैर गति कर रहे हैं, पैर आगे पीछे हो रहे हैं, शरीर तो वहीं पे है, तो हम गति कर रहे हैं। तो हमारे गति का अंग क्या है? पैर। ठीक है। जंतु होते हैं वो भी गति करते हैं। जंतु जो होते हैं वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, चल के जाते हैं ना। मुंह को हिलाना, ये भी गति है। जानवर जो होते हैं वह चारा खाते हैं, फिर पहले अंदर लेते हैं, फिर वापस बाहर निकाल के जुगाली करते हैं, ऐसे मुंह को हिलाते हैं, ऐसे बाहर निकालते हैं, फिर वापस अंदर लेते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, ऐसे करते हैं जुगाली। वो भी क्या है? गति। तो गति सभी में होती है, जंतुओं में, जानवरों में, छोटे से छोटे जानवर में, छोटे से छोटे कीट में गति पाई जाती है। तो अब हम इस पार्ट में बात करेंगे कि हमारे शरीर में गति किस प्रकार होती है। हमारे शरीर में गति किस प्रकार होती है? हमारे शरीर में गति करते हैं, कौन से भाग हिलते हैं, कौन से भाग काम करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शरीर में गति क्या करते हैं? शरीर में गति। शरीर में गति के लिए बहुत सारे अंग होते हैं। जैसे हमारे अंग क्या है? पैर। पैरों से हम गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये भी गति है। जानवर होते हैं वो भी पैरों के द्वारा चलते हैं ना। एक आपने देखा होगा, जैसे अपन चल रहे हैं तो हमारे पैर गति कर रहे हैं। लेकिन सांप होता है ना, सांप को देखा आपने? सांप में क्या होते हैं? सांप के पैर होते हैं क्या? नहीं होते। सांप है ना, सांप का पूरा शरीर, मान लो ये सांप है, ये मान लो सांप है, ये सांप अगर गति कर रहा है उसका पूरा शरीर जाएगा एक साथ, ऐसे पूरा शरीर गति करेगा, ऐसे 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 ऐसे। अपना शरीर ऐसे यूं करता है क्या? नहीं करता। तो हमारे सिर्फ पैर गति करते हैं, पैर चल रहे, बाकी शरीर पूरा स्थिर रहेगा। लेकिन जानवरों में सांप की बात करें तो पूरा शरीर सांप का हिलता है। जब सांप चलता है ऐसे पूरा शरीर गति करता है ना। एक मछली को आपने देखा होगा, मछली को आप देखना, मछली जब पानी में तैरती है तो वो ऐसे गति करती है, पूरा शरीर हिलता है उसका, हिलता है ना। तो कुछ में पूरा शरीर गति करता है, कुछ में पूरा शरीर गति नहीं करता। ऐसा क्यों है? वैसे भाई अपन है, जानवर है, तो हमारे तो पैर है और पैर गति करते हैं और हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। लेकिन मछली जो है और सांप है उसमें पूरा शरीर गति करता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हड्डियां। क्या है? हड्डियां। क्योंकि सांप में हड्डियां नहीं पाई जाती है, मछली में भी हड्डियां नहीं पाई जाती। हड्डियां है ही नहीं तो पूरा शरीर एक जैसा हो गया। हमारे शरीर में क्या है? हम जैसे मैं इस पैर को ऊपर ले रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, यहाँ से मुड़ रहा है। क्यों मुड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हड्डी है और दो हड्डी आपस में जुड़ी हुई है, वहां ज्वाइंट है। क्या है? ज्वाइंट। हम ऐसे करते हैं तो पैर ऐसे जाता है, ऐसे करके छोड़ दो, ऐसे हो जाएगा। पैर हम ऊपर लेते हैं ना, तो यहाँ पर क्या है? दो हड्डियां मिली हुई है, यहाँ ज्वाइंट है, दोनों जुड़ी हुई है, दोनों ऐसे घूमती है। तो पैर ऊपर करेंगे तो ऐसे हो जाएगी, ऐसे करेंगे वैसे हो जाएगी, क्योंकि वो हड्डियां जो है हमारे शरीर में क्या है? हड्डियों में क्या है? ज्वाइंट, इसलिए हमारा शरीर गति कर पाता है। अगर हमारी यहाँ हड्डी नहीं होती, सिर्फ एक हाथ होता, तो क्या हम गति कर पाते? ऐसे नहीं कर पाते। गति करने के लिए भी हड्डियों का होना जरूरी है। जब हड्डियां होगी, दो हड्डियां ज्वाइंट होगा, तो वहां से हम हाथ को ऐसे हिला सकते हैं, ऐसे 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 हिला सकते हैं ना, क्योंकि हमारे शरीर में क्या है? हड्डियां।
कि गति करने के लिए हड्डियां होना भी जरूरी है। तो हमारा शरीर और जानवर, हम पैरों के द्वारा गति करते हैं, हमारे सिर्फ पैर चलते हैं और हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जबकि सांप और मछली की बात करें, इनमें हड्डियां नहीं होती, इनमें पूरा शरीर एक जैसा होता है, तो जब भी गति करते तो इनका पूरा शरीर गति करता है ना, पूरा शरीर की गति में काम आता है सांप और मछली में। इसका कारण क्या है? इनमें हड्डियां नहीं पाई जाती। सीधी बात है ना? ठीक है, चलिए अब देखो, अब हम गति करते हैं। जैसे एक हम मैं से खड़ा सीधा, अगर बॉल डालता बॉल डालते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं तब, तो अगर मैं ऐसे हाथ घुमाऊं ऐसे करके, ऐसे मैंने घुमा दिया तो मेरा पूरा हाथ देखो गोल घूम गया, ऐसे घूम गया ना। ऐसे क्यों घूम गया? क्योंकि यहाँ पर देखो मेरी यहाँ हड्डी का ये पार्ट देखो, ज्वाइंट है यहाँ पे, ये ऐसे घूम रहा है, यही ज्वाइंट है। फिर मैं इस हाथ को ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि यहाँ पर क्या है? हड्डी है ना। हम उंगली को ऐसे करते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यहाँ देखो हड्डी के बीच में कठोर जगह क्या है? ये हड्डी है ना। आप अपने शरीर में जो भी कठोर जगह आपको दिखाई दे, वहां पर क्या होती है? हड्डी। क्या होती है? हड्डी। हड्डी हड्डी देखो, ये ऐसा अनुभव करना, आप हाथ देखिए, ये क्या है? जहां पर भी कठोर लगे थोड़ा बहुत, देखो ये चिकना है या नहीं हड्डी, लेकिन यहाँ पर हड्डी है, यहाँ पर हड्डी है, ये हड्डी देखो। जहां पर आपको कठोर ऐसा भारी लगे, कठोर लगे ऐसे, जब ऐसे, तो वहां समझ जाना वहां पर क्या है? हड्डी है या हड्डी पाई जाती है। तो हमारे शरीर में क्या पाई जाती है? हड्डियां। हड्डियों को क्या बोलते हैं? हड्डियों को अस्थियां भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अस्थियां। हमारे शरीर में हड्डियां या अस्थियां पाई जाती है। इसके अलावा हमारे शरीर में क्या पाई जाती है? अस्थियां। एक होती है उपास्थि। क्या होती है? उपास्थि। हड्डी कठोर होती है, उपास्थि ज्यादा कठोर नहीं होती, कोमल होती है थोड़ी, वो होती है उपास्थि। जो ज्यादा कठोर हो वो तो अस्थियां, और जो कठोर कम हो, जैसे अपने कान में उपास्थियां पाई जाती हैं। कान में तो हड्डियां नहीं है, उपास्थियां क्या है? उपास्थि। इसको मोड़ सकते हैं ऐसे, अब यहाँ पर हड्डी अपने, क्या इसको मोड़ सकते हैं ऐसे? तोड़ सकते हैं ऐसे? नहीं। तो जो कठोर हो वो हड्डियां, और जो कोमल हो जैसे कान में पाई जाने वाली हड्डियां, इनको उपास्थि बोलते हैं। तो हड्डियां जो होती है वह, जब वो हड्डियां जुड़ी हुई होती है, जैसे मान लो एक हड्डी आ गई, एक हड्डी आ गई, हड्डी आपस में जुड़ी हुई होती है यहाँ बीच में से, दो हड्डियों के जुड़ने वाला स्थान क्या कहलाता है? संधि। क्या कहलाता है? संधि का मतलब होता है जोड़ना या जुड़ा हुआ। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जहां पर दो हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं, जैसे ये हड्डी है और ये हड्डी ये, जहां दो हड्डियां जुड़ी हुई होती है उसको बोलते हैं संधि, या दो हड्डियों को मिलाने वाला स्थान संधि कहलाता है। तो हमारे शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं, इसलिए हम गति कर पाते हैं। तो दो हड्डियों को मिलाने वाला स्थान क्या होता है? संधि। क्या होता है बेटा? संधि। अब हम बात करेंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन सी संधियां पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में लिखिए, पहले थोड़ा सा लिख लो, समझ लिया हमने, अब लिख लो, थोड़ा सा लिख लो। हमारे शरीर में बहुत प्रकार की गतियां होती हैं। हमारे शरीर में बहुत प्रकार की गतियां होती है, जैसे जैसे पलकें झपकना। पलकें झपकना ये भी गति है, पलक झपकना, पलकें झपकना, हृदय धड़कन, हृदय धड़कन, श्वास लेने पर पेट का ऊपर नीचे होना, पेट का ऊपर नीचे होना। ओके, अब जंतुओं में भी क्या होती है गति? जंतु भी पैरों से चलकर गति करते हैं। जंतु भी पैरों से चलकर गति करते हैं, जबकि अब लिख लो, जबकि सांप
रेंगता है, ऐसे रेंगता है जमीन पे, सांप रेंग कर तथा मछली तैरकर गति करती है। मछली तैरकर गति करती है। सांप रेंग कर गति करता है और मछली तैरकर गति करती है, जबकि मनुष्य पैरों से चलकर गति करता है। मनुष्य व जानवर दोनों ही, मनुष्य व जानवर पैरों से चलकर गति करते हैं। ठीक है, अब बात करें तो मछली व सांप गति करते समय उनका पूरा शरीर गति करता है। ठीक है ना, मछली और सांप का गति करते समय पूरा शरीर गति करता है, पूरा शरीर हिलता है, गति करता, पूरा शरीर गति करता है। जबकि मनुष्य में और सांप में ऐसा, सॉरी, क्योंकि मनुष्य और जानवरों में ऐसा नहीं होता। मनुष्य व बाकी जानवरों में ऐसा नहीं होता है। ओके, क्योंकि मनुष्य में हड्डियां पाई जाती हैं, हड्डियां क्वेश्चन मिलना चाहो तो अस्थियां भी, जैसे अस्थियों को हड्डियां बोलते हैं, अस्थियां पाई जाती हैं, जबकि क्योंकि मनुष्य में अस्थियां पाई जाती है, जबकि सांप व मछली में तथा कुछ कीटों में हड्डियां नहीं पाई जाती। कुछ अन्य जानवरों तथा कीटों में हड्डियां या अस्थियां नहीं पाई जाती है। ओके, तो कारण आप समझ गए कि मनुष्य में हड्डियां होती है, इसलिए मनुष्य अपने पैरों से गति करता है, जिनसे पैर गति करते हैं, मनुष्य बाकी शरीर स्थिर रहता है। क्योंकि मछली और सांप में हड्डियां नहीं होती, तो जब वो चलते हैं या गति करते हैं तो उनका पूरा शरीर गति करता है। और आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि हम चलकर, टहलकर, घूमकर या ऐसे गति करते हैं, चलकर, टहलकर गति करते हैं। दौड़कर, छलांग मारकर, दौड़ते हैं तो भी गति है, खड़े खड़े छलांग मार रहे हैं ऐसे तो भी क्या है, गति है। तो हम चलकर, दौड़कर, टहलकर, छलांग मारकर, दौड़कर गति करते हैं। और हमारी गति करने का कारण क्या है, कि हमारे शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं, इसलिए हम पैरों को मोड़ पाते हैं। हड्डियां नहीं होती सीधी, कोई हड्डियां नहीं होती, सीधा शरीर होता तो हम पूरा पैर ऐसे हिलाते, इसको मोड़ नहीं सकते थे। बीच में क्या है, हड्डियां है, इसीलिए हम पैर को मोड़ पाते हैं। दो हड्डियां बीच में ज्वाइंट हो गया, हिलते ऐसे हिलती है हड्डियां, ऊपर क्या ऐसे हो जाएगी, ऊपर की ऐसे हो जाएगी, नीचे की ऐसे हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बीच में दो हड्डियां हैं, हड्डियों बीच में ज्वाइंट या संधि पाई जाती है। दो हड्डियों को मिलाने वाला स्थान संधि कहलाता है। देखो इसको, फिर आगे बात करते हैं। चलो मैं डालू बेटा इसको,
चलो इसको मिटा रहा हूँ, फिर आगे आप लोग लिख लेना आराम से वीडियो रोक के, मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए, तो हम लोग कैसे गति करते हैं? हम टहलते हैं ना, चलकर, दौड़कर, छलांग लगाकर, गति करते हैं, ठीक है। अब हम बात करें मानव शरीर में गति। मानव शरीर में गति, अपने शरीर में गति किस प्रकार होती है? अब हम मानव की बात करते हैं पहले, तो अब हम अपनी बात करें तो आप देखो कि हम चलकर, टहलकर, पैदल चल के, छलांग लगा गति करते हैं, कूदकर। तो अब हम अपने हाथ की गति को देखते हैं। हाथ है ना, हमारा हाथ ऐसे हो रहा है, ऊपर ऐसे घुमा सकते हैं, हाथ को ऊपर ले गए, नीचे लाया, ऐसे मोड़ा, ऐसे किया, वैसे किया, कैसे कर सकते हैं ना? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में क्या है? हड्डियां, और हड्डियों के बीच में क्या है? जॉइंट। अगर एक आप सीधा एग्जांपल देखें, ऐसे मान लो मैं इसको यहाँ बांध दूं एकदम टाइट बांध दिया, तो क्या मैं हाथ को ऐसे मोड़ सकता हूँ? नहीं मोड़ सकता। अगर मैं इसको यहाँ से टाइट बांध दूं ऐसे मान लीजिए यहाँ एक लकड़ी का रखा, एक लकड़ी लाई बड़ी, और उसको ऐसे रखा, देखना ध्यान से। अगर मैं इसको लकड़ी वैसे रखे फिर ऐसे टाइट बांध दूं, तो क्या मैं हाथ मोड़ पाऊंगा? ऐसे मोड़ सकता हूँ क्या? नहीं मोड़ पा रहा हूँ। क्यों नहीं मोड़ पा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ हड्डी जो है, अगर पूरी हड्डी एक होती, या बीच में दो हड्डियां और जॉइंट नहीं होता। देखो, एक हड्डी इधर से आ रही है, एक हड्डी इधर से, एक हड्डी ये, और यहाँ क्या हो रहा है? दोनों हड्डियां मिल रही है। देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको? दो हड्डियां मिल रही है यहाँ पे, ये जॉइंट है यहाँ बीच में, इसलिए हम हड्डी को मोड़ पाते हैं। अगर मान लो मैं कह रहा हूँ यहाँ लकड़ी ऐसे रख दूं मैं नीचे और टाइट बांध दूं हाथ को, तो क्या मैं हाथ को मोड़ पा रहा हूँ? ऐसा बीच में से मोड़ पा रहा हूँ? यहाँ से नहीं मोड़ पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ अगर एक सीधी हड्डी होती तो नहीं मोड़ पाता, और यहाँ पर दो हड्डियां, एक हाथ की हड्डी ये, एक पीछे से एक ये हड्डी और एक ये हड्डी, और दोनों हड्डी यहाँ मिल रही है, और बीच में क्या है? दोनों के बीच में क्या है? संधि, दोनों यहाँ मिल रही है, इसलिए ये हाथ हम ऐसे घुमा पाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। समझ आगे बात? ठीक है, चलिए, तो हम लिखेंगे, हम लोग हमारे शरीर में हाथ, पैर, पेट सभी गति करते हैं। हाथ, पैर, पेट सभी गति करते हैं, लेकिन गति करने के लिए हड्डियों के मध्य हड्डियां होना जरूरी है, तथा यहां से लिखेंगे हड्डियों के मध्य या तथा दो हड्डियों को मिलाने वाला स्थान संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। इसको नोट कर लेना कि दो हड्डियों को मिलाने वाला स्थान संधि कहलाता है। जहां दो हड्डियां, एक हड्डी जाएगी, यहाँ ज्वाइंट हो रही है, दोनों हड्डियां जहां मिल रही है वो स्थान क्या हो गया? संधि। दो हड्डियों को मिलाने वाला स्थान संधि कहलाता है। और हमारे शरीर में कुछ मुख्य संधियां निम्नलिखित है। हमारे शरीर में कुछ संधियां पाई जाती है। मैं दो तीन नाम बता रहा हूं आपके, पहला लिख लो कंदुक
खलिका संधि। ठीक है। दूसरा है धूराग्र संधि। तीसरा है कब्जा, इसके दो नाम है, हिंज या कब्जा संधि, दोनों इसके नाम है। ये तीन मुख्य संधियां हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ चुके हैं कि हम चलकर, टहलकर, दौड़कर, छलांग लगाकर गति करते हैं। और मानव शरीर में गति की बात करते हैं, हमारा हाथ, पैर, पेट सभी गति करते हैं। और गति करने के लिए हड्डियां होना जरूरी है तथा दो हड्डियों को मिलाने वाला स्थान संधि कहलाता है। और मानव शरीर में पाई जाने वाली मुख्य संधियां हैं, उसमें अपन तीन अपन बात करेंगे। पहली कंधु खलिका संधि, ये कंधे में पाई जाती है। कंधु तो कंधा, कंधु मतलब कंधा, कंधे में पाई जाती है, इसे कंधु खलिका संधि कहते हैं। धुराग्र संधि, ये गर्दन में, सिर का सिर और ये गर्दन वाला भाग होता है, यहाँ पाई जाती है पीछे, यहाँ पे, इसको धुराग्र संधि कहते हैं। और तीसरी हिंज या कब्जा संधि, ये कोहनी में पाई जाती है। इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।